सरकारें थी, पूरे हिंदुस्तान में थी, प्रत्येक राज्य में उनकी सरकारें थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी मुस्लिम समाज को मुख्यमंत्री पद पर नहीं विराजमान किया। ये धोखा है मुस्लिम समाज के साथ। सबसे बड़ी व्यवस्था बनी, सबसे ज्यादा वोट आप नंबर के वोट डालते आए, और उसके बाद जब सम्मान के बारे आए तो मुसलमान सबसे पीछे खड़े नजर आए। मात्र वोट बैंक समझकर आप लोगों को इन लोगों ने छोड़ा। और ये व्यवस्था भी है, चाहे उस क्षेत्र की विधायक की बात हो, 8 साल से आपने इस क्षेत्र के कांग्रेस से विधायक बनाया। कभी आकर आपकी बस्ती में क्या दिक्कत, क्या समस्या है, आपकी कोई सड़क खराब है, आपकी कोई अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, कभी आकर देखा है? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कभी नहीं देखा। मात्र वोट बैंक समझा गया आपको हमेशा। आपके चाहे कब्रिस्तान की बात हो, ये बात मैंने पिछले चुनाव में भी खूब कही। सभी सम्मानित साथी जानते हैं कि जब आप लोग इस क्षेत्र के विधायक के पास गए थे तो हम कब्रिस्तान में मिट्टी बहाना में करना है और हमें सहयोग करो। इस क्षेत्र की मुस्लिम समाज की वोटों से बड़ी विधायक, कांग्रेस पार्टी की विधायक हाथ उठाकर खड़ी हो गई थी कि बस मेरे बस का काम नहीं। फिर इस गांव के मेरे सम्मानित लोग अपने भाई के पास आए और हमने कहा कि जाकर अपना काम लगाओ, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें टच कर देगा, जो तुम्हें छेड़ देगा। और पूरा भरा हुआ, पूरा मिट्टी भरा हुआ, ना किसी पुलिस प्रशासन की, ना किसी टाइटल के प्रशासन की, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आपको आकर टच करे और आपके काम को रोकने का काम करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वोट बैंक बनकर मत रहो। ये 70 साल में अभी बैंक बंद कर रहे हैं आप इस हिंदुस्तान में, और आपको डरा कर इन लोगों ने हमेशा वोट लिया और वोट लेकर अपनी जेबें भरी। उसके बाद मुसलमान कहा जाता है, मुसलमानों की बस्ती में क्या दिक्कत है, मुसलमानों की क्या क्या समस्या है, कोई आवाज इन नेताओं को, कांग्रेस नेता को मुझे नहीं करती। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। एक तरफ ये लोग जिन्होंने आपको हमेशा ठगने का काम किया है, और एक तरफ वो आदमी, वो प्रधानमंत्री, तो प्रत्येक योजना हमारे मुस्लिम समाज के प्रत्येक घर में हर योजना आ रही है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सबसे ज्यादा लाभ इस हिंदुस्तान के अंदर या तो मुस्लिम समाज या हमारे समाज के लोग ले रहे हैं। किसको लाभ मिल रहा है? अगर लोग कहते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा ओग्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर विधानसभा के दौड़बसी गांव में भाजपा के बाहुबली नेता सुबोध राकेश ने मुस्लिम समाज में जाकर मुस्लिम कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट मांगे और भाजपा की खूबियां मुस्लिम समाज के सामने रखी, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भाजपा नेता सुबोध राकेश को सम्मान देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज अपने नेता सुबोध राकेश को वोट देगा, वो हमेशा उनके साथ है। वहीं सुबोध राकेश ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ममता राकेश की नीतियों को मुस्लिम समाज बखूबी समझ चुका है, और दूसरी ओर सुबोध राकेश ने अभिषेक राकेश पर भी राजनीति प्रहार करने से कोई गुरेज नहीं रखा। देखें खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से आज इस देश का मुस्लिम समाज समझ चुका है कि उनको हमेशा वोट लेकर ठगा गया है कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्षी नेताओं के और पार्टियों के माध्यम से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो हर समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा उनका जो इस देश को दिया गया है, वो निश्चित रूप से उस पर खरे उतर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, वो तमाम योजनाएं गरीब परिवारों तक जारी है, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है। ये एक ऐसी व्यवस्था जो सर समाज के सम्मान की आदरणीय मोदी जी ने बनाई है, उस बात को आज यहाँ का मुस्लिम समाज भी समझ रहा है और ऐसे व्यक्ति के साथ चलने का मन बना चुका है जो सबको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जवाब तो जिन लोगों के बारे में वो कह रही है उनका वो जवाब तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पर है, सड़क पर उतरा हुआ है, गली गली जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट और सपोर्ट की डिमांड कर रहा है। और निश्चित रूप से वो जितने भी बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी का सहयोग करते हैं। और आज लग रहा है व्यवस्था जिस प्रकार से सारे नेता और सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आम आदमी जो सीधे चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः यहाँ पर इस देश में बने, जिसकी वजह से उनको बहुत लाभ इस देश के गरीब लोगों को हो रहा है, उस व्यवस्था के साथ आज सब लोग चल रहे हैं। ये निश्चित रूप से उतरेंगे। आज आप देख रहे हैं कि वो वोटर जो भाजपा का देश वोटर है, वो तो एक तरफा 100% भाजपा को वोट कर रहा है। दूसरी तरफ अपने समाज की जो व्यवस्था के साथ हम चल रहे हैं, यहाँ से भगवानपुर विधानसभा में 60-70% वोट अपने समाज के निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर अपने समाज को चल रहे हैं। ऐसे हमारे सम्मानित मुस्लिम समाज के लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे और जुड़ रहे हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं।
जिससे कि निश्चित रूप से 50,000 पार अब की बार भगवानपुर विधानसभा हो जाए। शेख राकेश तो कांग्रेस में ही था, वो ड्रामेबाजी जो हुई, ऐसा है स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती है। वो स्वार्थ का सिस्टम जो उन्होंने किया था 2 साल भारतीय जनता पार्टी में रहकर, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी आज भी सुनी 1-2 जगह कि अनाप शनाप बयानबाजी। हम पूछना चाहते हैं उस पहलवान से भी कि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं से माला पहनकर और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के बाद अब उनको शर्म करनी चाहिए कि जिस पार्टी में रहकर आए हैं, जिस पार्टी का खाकर आए हैं, उसके खिलाफ अनाप शनाप बातें न करें। उसके लिए सम्मान की व्यवस्था उनके दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करा, जबकि मुसलमानों को आपस में दिल में इनकी दहशत बिठा दी कि भाजपा को वोट दोगे तो तुम्हें गाँव से निकाल देगी, शहर से निकाल देगी, देश से निकाल देगी, तुम्हारी ज़मीन छीन लेगी। ऐसा डराव आज तक इन्होंने दिया। ये सब समझ चुकी जनता, खासतौर से मुस्लिम समाज सब समझ चुका कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी 10 साल हो गए और यहाँ भी 10 साल हो गए, प्रदेश में भी कोई भेदभाव नहीं है। जो सबकी योजना, वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, सबकी योजनाएं बराबर हो, कोई भेदभाव की बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता में, नेता में कोई गुटबाजी नहीं है। सब जमीन पर काम कर रहे हैं और दमखम के साथ में सब लगे हुए हैं। विधानसभा में जा रहा हूँ, डोर टू डोर कर रहा हूँ। अब 5 लाख से और ज़्यादा जीतेंगे, 400 का नारा पार। अच्छा, बहुत बढ़िया मिल रहा है। और इस चुनाव की एक खासियत मैं बता दूँ आपको, ये चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा है, बल्कि ग्राउंड लेवल के हमारे कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपने नेता को लड़वा रहे हैं और पूरे तन मन धन से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज अक्सर तो देखा जाता था कि भाई भाजपा का बाइकआउट करा, लेकिन इस बार सुबोध भाई की वजह से देख लो या किसी अन्य नेता की उससे देख लो, लेकिन मुसलमान लगातार भाजपा के साथ जुड़ता जा रहा है। इसमें सुबोध भाई का भी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ है और मुस्लिम समाज में भी पता चल गया मुस्लिम लोगों को कि आज तक और पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, उन्होंने फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी लड़वाने की कोशिश नहीं की। जो योजना आई सबके लिए आई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी चलती है और उसी पे चल रही है। तो कितने हरिद्वार लोकसभा का चुनाव शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा और मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन आज तक उत्तराखंड में तो क्या है, यूपी में भी इतनी बड़ी जीत नहीं है।